अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पार्टी-शार्टी में तैयार होके इंसान अगर जाता है तो कैसा दिखता है। तो आप कैसा मेकअप करें, कैसे लुक रखें कि आप सबसे डिफरेंस नज़र आएँ, सबसे मुख्तलिफ नज़र आएँ और सबसे क्यूट नज़र आएँ। तो चलिए आप हमारे साथ यूँ ही रहेंगे, बने रहेंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने ड्रेसेस को दिखाया है कि ये मैंने आज चूज़ किया है। ये गरारे हैं और ये हिजाब है और ये दुपट्टे हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि मैं बिना हिजाब के नहीं रहती। मतलब मुझे एक अजीब-सा लगता है। अगर हिजाब लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा लुक बहुत अच्छा दिख रहा है और हिजाब में वाक़ई आप बहुत अच्छे दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं, मासूम दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं आज क्या-क्या करने वाली हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा छोटी-छोटी चीज़ें दिखा के घर पे ही मैं आप सबका दिल भी बहलाऊँ, एन्जॉयमेंट भी करूँ और अपना भी एन्जॉयमेंट करूँ। तो बस यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। तो प्लीज़ अगर आपने हमें लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को यूँ ही आगे बढ़ाएँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और ज्वेलरी के बारे में तो भी नहीं बताएँगे, ज्वेलरी मैंने बहुत सारी निकाली है, अब उसमें मैं कौन-सी ज्वेलरी सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का मुझे शौक नहीं है। तो किस तरह के ड्रेसेस पे किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच। हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। मैंने आपको तो बताया था जैसे कि मैं आज मेकअप करके और सारी चीज़ें करके मैं बताना चाहती थी कि लाइट मेकअप्स कैसे करते हैं और अगर आप किसी पार्टी-शार्टी में जा रहे हैं, किसी छोटी-सी पार्टी में जा रहे हैं या बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या एंगेजमेंट पार्टी में जा रहे हैं, तो आपको कैसा मेकअप करना चाहिए और शादी वगैरह में कैसा करना चाहिए। तो शादी का तो आज मैं नहीं दिखा सकी और कपड़े तो मैंने कुछ और ही सेलेक्ट किए थे, लेकिन अफ़सोस है कि उसमें ना वो जो ऊपर के जो शर्ट हैं वो बहुत ही लूज़ हो गए हैं, उसे मुझे ठीक कराना है, तो फिर मैं उसमें भी इंशाल्लाह शूट करूँगी। और ये भी मेरा लखनऊ से ही लिया हुआ ड्रेस है, सॉरी लखनऊ से नहीं, मैंने बलिया से लिया था और बलिया में भी बहुत अच्छे-अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं और ये देखिए, इस ड्रेस के लुक देखिए, ये हमारे बलिया का है। और ये देखिए इसके साथ आपको मैं दिखाती हूँ पैंट, ये देखो पैंट है इसके। तो उम्मीद है कि आपको बहुत प्यारा लगेगा इसके कलर्स भी और मुझे कलर चूज़ करने में मतलब डार्क कलर भी मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन लाइट कलर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे-प्यारे लाइट कलर अच्छे लगते हैं। आपको जैसे कि पता है कि मैं खुद से ही शूट करती हूँ, खुद से ही सारा करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीटली अपना लुक नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसा है नहीं कि जो मेरी पूरी फ़ोटो-शोटो लेके और आपको दिखा सके। हाँ, बाहर शहर मैं जाती हूँ तो कोई न कोई मुझे मिल ही जाता है, जो मेरे फ़ोटो-शोटो को शूट कर देता है, लेकिन घर में मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो और एक बात मैं और कहना चाह रही थी कि इंशाअल्लाह रहमान मैं यूँ ही आपको अच्छे-अच्छे ड्रेसेस अपने दिखाऊँगी, ड्रेसेस भी दिखाऊँगी, उसके लुक भी दिखाऊँगी और बहुत कुछ आपको दिखाऊँगी, क्योंकि बाहर जाना हो नहीं पा रहा है और व्लॉग तो बनाना है, तो इसलिए और इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को यूँ ही आगे बढ़ाएँगे। तो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अगर उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करें और उससे ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएँ। तो और मैं क्या कहना चाहूँगी, और तो मैं मुझे कहने को कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो आई थी दूसरे ड्रेस के लिए, वो था मेरा कि मुझे वो दिखाना है, वो ड्रेस दिखाना है, लेकिन मेरे दिल ही टूट गए। वो ड्रेस जब मैंने पहना तो देखा कि अरे वो तो बहुत लूज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैंने दिखाया कुछ और है और पहनूँगी मैं कुछ और, तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, कन्फ्यूज़िंग होंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई कन्फ्यूज़ नहीं होगा, मैं ही क्लियर कर दूँगी ना कि प्रॉब्लम्स क्या आई है। तो चलिए थोड़ा-सा बैठ के भी आपको मैं अपने लुक दिखाती हूँ।
तो जैसा कि हमें हिजाब लेने की बहुत ज़्यादा आदत सी है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है स्पेशली हिजाब। तो इसलिए जब मेरे पास एक्स्ट्रा हिजाब नहीं होता है तो मैं दुपट्टे से हिजाब ले लेती हूँ। तो मैं आपको भी कहूँगी कि आप अपने दुपट्टे से हिजाब लें। देखिए ये भी नेट का दुपट्टा है, लेकिन इस नेट के दुपट्टे से भी मैंने हिजाब ले लिया है। और अगर आपका हिजाब आपसे सेट नहीं हो पा रहा है तो आप कॉटन्स के कपड़े लें, जिस कलर का दुपट्टा है आपका उसी कलर का, और बालों को उससे कवर कर लें पूरा अच्छी तरह से। पहले तो आप जूड़ा बना लें, जूड़ा बनाने के बाद से आप बालों को कवर कर लें अच्छे से और उस पे से दुपट्टे का हिजाब बना लें। मैंने कोई कवर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे हिजाब लूँ, क्या करूँ? और पिन वगैरह लेके उसको आप अच्छे से कवर कर लें, तो अच्छा लगेगा। और मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है, मुझे चूड़ियाँ पहनने का ज़्यादा शौक नहीं है। है तो खरीदने का बहुत शौक है, लेकिन पहनने का शौक ही नहीं है ज़्यादा। बस एक होता है ना कि एक हॉबीज़ होती है जमा करने की, इकट्ठा करने की सारी चीज़ें। मैंने आपको दिखाया था अपने एक व्लॉग में कि मैंने झूलियाँ कितनी सारी इकट्ठा की हुई हैं। हाँ, टीके-शीके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हर ड्रेस के मैंने अलग-अलग कलर्स के टीके लखनऊ से बहुत सारे मैंने खरीदे थे। तो टीके तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ज्वेलरियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ। बहुत मुश्किल, मतलब मुझे लगता है वो मुझे काटने लगता है, काटने को दौड़ता है। लगता है कि मेरे कान भारी हो गए, मेरे गले भारी हो गए, तो इसलिए मैं ज्वेलरी बहुत कम पहनती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और आप मुझे सपोर्ट करें। आपकी मोरल सपोर्ट की, आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। तो मैं क्या कहूँ आपको, ड्रेस नहीं दिखा पा रही हूँ पूरा, ये मुझे अफ़सोस हो रहा है। चलें आईने के पास कोशिश करती हूँ कि शायद आईने के पास मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए ये मैंने कवर किया है, ये देखिए मैंने पीछे से बालों को कवर करके किया है। तो बालों पीछे से भी आपके बाल छुप जाते हैं, पीछे से भी आपके कवर हो गए। तो आप अगर कॉटन्स का लेकर उसके ऊपर से करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक होगा। तो पीछे से भी आपने कवर कर लिया और आगे से भी कवर कर लिया, तो इसलिए। और इधर लग रहा है कि शायद मैं पहले ज़्यादा फैटी-शैटी हो गई थी, अभी थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि उस ड्रेस में को देखने के बाद से वो ड्रेस बहुत ज़्यादा लूज़ भी हो रहा था मुझे, तो उसको मैं ठीक करवाऊँगी। तो इंशाल्लाह उसके साथ भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी आपको। तो यूँ ही मैं अपने ड्रेसेस के साथ, अच्छी ज्वेलरीज़ के साथ, अच्छे ड्रेसेस के साथ मैं आपको दिखाती रहूँगी अपने लुक और मेकअप का स्टाइल और सारी चीज़ें। आईलैशेस मैं लगाना चाहती थी, लेकिन मेरे आईलैशेस अचानक ही मेरा साथ छोड़ गए। और एक मैं लखनऊ से लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा आईलैशेस, वो मैं जल्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं तैयार हो यार शायार होके मैं बस यही सोचती हूँ कि ये आईलैशेस मैं तभी लगाऊँगी जब मतलब कोई बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, यानी बहुत अच्छी पार्टी-शार्टी होगी। ये देखो मेरे, ये मैं कलर बार से लाई थी। जो ब्रांड है कलर बार, उससे लिया था। और मैं कलर बार का ही सारा ब्रांड यूज़ करती हूँ मेकअप-शेकअप। और मैं और भी अच्छे ही अच्छे कलर्स मतलब अच्छे-अच्छे ब्रांड की चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये आप देख रहे हो कलर बार का, ये देख रहे हो? उसमें मुझे ये गिफ्ट भी मिला था, लखनऊ से मैंने लिया था। और एक ये भी मिला था। शिट! ये सारी चीज़ें गिर रही हैं। एक ये भी मिला था मुझे, ये भी मिला था। तो इसमें मैंने बहुत सारी ज्वेलरी वगैरह रख छोड़ी है। तो मैं आपको भी कहूँगी कि कलर बार की हर चीज़ें आप इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी होती है, अमेज़िंग होती है। और एक और मैं लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये तो कलर बार की लिपस्टिक्स है, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इसी को यूज़ करती हूँ। और मैं एक ये वाली लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छी है। और इसके लिए तो मुझे चश्मा लगाना होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बहुत ही महीन तरीके से, जो मुझे दिख नहीं रहा है और मुझे याद नहीं आ रहा है ये किस कंपनी का है। और मैं चश्मे लगा के आपको बताती हूँ। माइबेल लाइन न्यूयॉर्क।
तो ये न्यूयॉर्क कंपनी जो है, ये भी बहुत अच्छी है और इसकी भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। फाउंडेशंस, ये पाउडर्स, क्रीम्स, सारी चीज़ें इसकी बहुत अच्छी होती हैं, तो आप ये सब यूज़ करें। और हुदा कंपनी जो होती है, हुदा हुदा कंपनी जो है, उसकी भी सारी ब्रांडेड सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ये सारी हुदा की तो सारी चीज़ें आपको बाहर मिलेंगी, या तो आपको सऊदी अरबिया में मिलेंगी। इंडिया में बहुत मुश्किल है, इंडिया में अभी नहीं मिल रही हैं हुदा हुदा कंपनी की। तो आप सर्च करें और देखें कि कौन-सी कंपनी की क्रीम श्रिम अच्छी लग रही है, तो आप वही यूज़ करें। क्योंकि आपके फेस के लिए और आपके स्किन के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी को यूज़ करना चाहिए। तो अपने फेस का, अपने स्किन का और अपने बॉडी शॉडी का और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ लेते हैं हम इजाज़त, और अब मिलेंगे हम अगले व्लॉग के साथ, यूँ ही किसी एक नए लुक के साथ, एक नई तैयारी के साथ और एक नए ड्रेस के साथ और एक नई ज्वेलरी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय, टेक केयर।